श्री राधे राधे। भक्तों, जीवन का लक्ष्य होता है प्रभु से प्रेम युक्त जुड़ जाना। बहुत प्रेम हो भगवान से और भगवान से जुड़ा रहे, भगवान के आनंद में आनंद विभोर रहे। बड़भागी गोपियां अपने कन्हैया के साथ ऐसे जुड़ी रहती थी। उन्होंने देखा कि नेत्रों के सम्मुख श्याम तमाल की शाखा से पीठ टिकाए वंशी में स्वर भरते वनमाली अवस्थित थे। वो श्याम थे और तमाल भी श्याम था। तो श्याम जो श्याम तमाल की शाखा से पीठ टिकाए हुए वंशी में स्वर भर रहे थे, और वो त्रिभंग ललित छवि बाईं ओर को झुकी ग्रीवा, झुकी पलकों तले अध खुले नैनों की वो मुग्ध दृष्टि, संकुचित अधरोष्ठ, वंशी के छिद्रों पर नृत्य करती उंगलियां, फहराता हुआ पीठपट, कपोलों पर अलकों के साथ झुक आए कुंडलों की छवि और स्तब्ध चराचर, सब दिव्यानंद में भरे हुए थे। और महाराज, ये ध्वनि केवल वहीं तक नहीं थी, और ये ध्वनि तो गांव में भी पहुंच गई दिव्य गोपियों के कानों में। और वो व्यथित स्वर में एक सखी माधवी बोल पड़ी, सखी, अरे ये घर गाला बसुरिया फिर बज उठी। उसकी बात पूरी होते न होते तो सबके गात शिथिल हो गए। वंशी की दिव्य ध्वनि ने सबको एक मादकता में पहुंचा दिया। और इसके बाद तो महाराज वो वंशी की ध्वनि चालू रही। आधी घड़ी लगातार श्रवण किया है इन लोगों ने, गोपियों ने, और उसके पश्चात वंशी ने विराम किया। आधी घड़ी तक क्या हाल हुआ इनका, यही समझ सकती हैं। प्रत्येक के कंठ से आह निकल रही थी दिव्य ध्वनि सुनकर। और महाराज पसीना से तर हो गई ये लोग, आंखों से आंसू के पनारे चल रहे थे, शरीर से पसीना बह रहा था, और मुंह पोंछने तक की हालत नहीं थी किसी की। और भागती हुई पहुंची हैं। कोई तो जब बज रही थी बंसी तभी पहुंच गई, और कोई दूर से देखते देखते पहुंची हैं तो विराम हो चुका था। श्याम सुंदर की मनोहर शोभा देखी सखियों ने। और त्रिभुवन में कौन है जिसका धीरज न छूट जाए इस परम दिव्य छवि और परम दिव्य बांसुरी का दर्शन और श्रवण करके। कुछ तो प्रकृतिस्थ होने पर थोड़ा थोड़ा बोल पा रही थी, नहीं तो अधिकतर जड़ सी हो गई थी। सुमति नाम की सखी बोली बड़ी मुश्किल से। अब भी इन सब गोपियों के अंगों में हल्का सा कंपन था। पूरा शरीर सबका थरथरा के कांप रहा था। मन रह रह कर के अंतर्मुख हो उस तमाल तरु की ओर दौड़ पड़ना चाहता था। कोई रास्ते में गिर गई थी, कोई तमाल वृक्ष तक पहुंच गई थी। किसी ने दर्शन किया था, श्रवण भी किया था, किसी ने केवल दर्शन, किसी ने केवल श्रवण, और उसे बहिर्मुख करने में बड़ा परिश्रम पड़ा। अंदर तक गूंज रही थी बंसी। कुछ न कुछ चर्चा करना आवश्यक था मन को संभाले रखने के लिए, पर चर्चा भी श्याम सुंदर के अतिरिक्त दूसरी क्या सुहाती किसको। और बड़ी मुश्किल से वो बोल पाई हैं, हमसे तो ये वन पशु और गाय ही सौभाग्यशाली हैं बहनों। ये तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि नयन भर श्याम सुंदर के दर्शन तो पा लेते हैं लोग। वन के पशु और गैया जो हैं, ये नयन भर के श्याम सुंदर का दर्शन पाती हैं। माधवी की बात सुनकर के पुनः कई जोड़ी आंखें
जैसे मोती बरसा रही थी, ऐसे आंसू गिराने लगी और फिर धीरे से बोलती, अरे वन पशुओं की बात करती हो, हमसे तो ये नदी, निर्झर, यहाँ के पौधे, यहाँ के गिरी कानन पक्षी और कीड़े मकोड़े भी श्रेष्ठ हैं। भरे कंठ से ऐसे बोल पड़ी। तो पद्मा ने कहा, सच है बहन, श्री कृष्ण जब धरा पर पांव धरते हैं तो उस स्पर्श से हुआ रोमांच ही दूर्वा के रूप में प्रकट है, और जब कान्हा की बंसी बजती है तो तर खोर से वृक्षों के अंदर के गड्ढे से रसधार निकल पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे यमुना जी स्थिर होकर सुन रही हैं। और महाराज, गोपियां भाव में भरी हुई कह रही हैं, पत्थर भी कठोरता त्याग कर रस टपकाने लगते हैं कन्हैया की दिव्य बंसी की धुन सुनकर। इनका दर्शन स्पर्श करके चर जो है अचर हो जाते हैं और अचर जो चर हो जाते हैं। एक सखी ने कहा, देखो देखो बहन, हाथ उठा करके। उषा सजल नयन भाव भरे स्वर से उतावली हो बोल पड़ी है, और गायों के मृगों के मुख में लिए हुए तीन के जो हैं ज्यों के त्यों मुख में ही हैं। कारण यह है कि गायों का मुख चलना बंद हो गया है, मुख में घासें लिए हुए हैं, वो खा नहीं रहे हैं, एक टक देख रहे हैं श्याम सुंदर को। ये सब कानों से स्वर और नैनों से रूप माधुरी पान करने में तन की सुध बुध भूल बैठे हैं। और आपस में कह रही हैं गोपियां, बहन और उनकी बात जाने दो, हम अपनी ही बात लें। ये बैरिन बसुरिया जब जब भी बजती हम हाल बेहाल कर देती हमें। इसके बजने तक कुछ निश्चित समय भी तो नहीं है कब इसके समय बजेगी, कोई भी समय अचानक कभी भी ये हमें भेद देती है। जब शाम की इच्छा हुई इसे मुख से लगा लेते हैं। कल मैं खिरक में गाय दो रही थी अपने घर की गौशाला में, और ये बांसुरी सौत बज उठी। गैया के थनों से दूध झरने लगा बिना छुए ही, और मेरे घुटनों में थमी दोहनी छूट करके भूमि में लुढ़क गई। मैं स्वयं कब तक चित्र लिखी सी बैठी रही, ज्ञान ही नहीं। मैया की आज्ञा से दादा के लिए छाक की तैयारी कर रही थी कि ये बैरिन बज उठी। क्या कहूँ सखी, लड्डुओं में नमक और साग सब्जी में मैंने मीठा मिला दिया। मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या कर डाला, और छाक भेज करके मैं भोजन करने बैठी। जब मैंने भोजन का कौर अपने कंठ में डाला, मुख में डाला और कंठ में पहुंचा वो, तो फिर वहीं रुक गया कि मुझसे भोजन गलत बन गया। सांझ को दादा आएंगे और मैया से कहेंगे तो मैया क्या कहेगी, पागल है, कैसे बनाती है। सांझ को गैया दूहते समय दादा ने कहा, हे माँ, आज लड्डू और लौकी का साग किसने बनाया था। तो गोपी कह रही है कि सखी मेरे तो प्राण सूख गए, तो मैं क्या बोलूं। धीरे से बोली, मैंने। तो उन्होंने प्रसन्न होकर मेरी पीठ पर हाथ फेरा, और बड़े अच्छे बनाए थे बहन, बड़े अच्छे। श्याम सुंदर ने रुच रुच कर मांग मांग कर खाए महाराज, बड़ी प्रशंसा की। मेरी बहन पाक शास्त्र में निपुण हो गई है, इस सत्य से मैं नितांत अनभिज्ञ ही था। तू ऐसे ही स्वादिष्ट पदार्थ बना बना कर रख कर मेरे छींके में जो कन्हई को अच्छे लगे, मैं क्या करती, क्या कहूँ सखी। कभी तो ऐसा लगता है मानो बंसी हमारा नाम लेकर के पुकार रही हो।
ऐसे में धैर्य रखना महाकठिन हो जाता है। सच कहती है तू। सब सखियां बोल पड़ी, सच कहती है तू। बहन, बड़े बड़े लोग श्याम सुंदर को अंतर्यामी कहते हैं, क्या वे हमारे भीतर की बात जानते होंगे? यदि वे हमारी पीड़ा पहचानते हैं तो क्यों इस दई मारी बंसी से हृदय जलाते हैं हमारा? ये क्या कहती हो बहन? एक सखी बोली, क्या कहती हो बहन? बंसी जलाती नहीं, शीतल लेप भी तो लगाती है। दिन भर के अदर्शन के ताप से झुलसते हुए हमारे हृदयों को वंशी से निश्रित सुधा धारा ही तो संध्या को शीतलता प्रदान करती है। अरे इस वंशी ने कितनी तपस्या की होगी सखियों, जिससे उसे श्याम सुंदर के कोमल अधर पल्लव की शैया मिली है। वे इसे अपने से तनिक भी दूर नहीं होने देते। कभी फेंट में, कभी कर में, कभी अधर पर धरे ही रहते। बड़ी बड़भागिनी है ना पेंसी है। कहाँ हम अभागिनी दर्शनों को भी तरसती हैं, और ये वेणु आठों पहर संग लगी रहती है। और एक सखी बोली, क्यों सखी, किसी दिन शाम की बंसी हम चुरा ले तो? सुनकर सब सखियां खिल उठी। बंसी, ये कार्य कैसे हो? बरसाने की सखियों से बात करने की ठहरी। बरसाना की सखियों से बात करें, शायद तब काम हो जाए, बंसी हम चुरा लें। एक दिन की बात कहूं सखियों, पाटला सखी बोली, मैं पानी भर करके आ रही थी। पथ में दाहिने पदतल में कांटा लगा, न चला जाए न रुका ही जाए। बड़ी असमंजस में पड़ी। तभी सम्मुख से श्याम सुंदर आते दिखाई दिए और समीप आकर के पूछा, रास्ते में क्यों खड़ी है सखी? तो सखी ने थोड़ा लजाती हुई धीरे से कहा, पांव में कांटा गड़ गया है। तो कन्हैया बोले, कौन से पांव में? तो सखी ने कहा, दाहिने पैर में। तो तुम घड़े उतरवा दो तो मैं बैठ करके निकाल दूं। तो सखी ने कहा, घड़े उतरवा दो तो मैं बैठ के निकाल लूं कांटा। तो कन्हैया क्या बोले, नहीं सखी, मेरी बाट देख रहे होंगे सखा, तेरे घड़े उतरवाऊं, कांटा निकालें और फिर से घड़े उतरवाऊं, फिर उठवाऊं, तेरे सिर पर रखवाऊं, इतना समय नहीं मेरे पास। ऐसा कर, तू मेरे कंधे का सहारा लेकर पांव उठा दे, कांटा मैं निकाल दूंगा। वो गोपी आनंद विभोर होकर एक गोपी से कह रही है, कोई उपाय नहीं था बहन, दूसरा कोई उपाय नहीं था, मैंने ऐसा ही किया। अर्थात कन्हैया के कंधे का सहारा लेकर के एक चरण मैंने उठाया अपना, और उन्होंने कांटा मेरे पैर का निकाल करके उस स्थान पर अपना थूक लगा करके मसल दिया मेरे पैर में। अब फिर बोले, अब दुखेगा नहीं, जा, और मेरी ओर देख करके हंस पड़े। भक्तों, ये तो गोपी ने कहा है, किंतु वो दिव्य अधरामृत था जिसे गोपी ने थूक बताया, वो तो कन्हैया का दिव्य अधरामृत था। उसके द्वारा तो परम दिव्यता को प्राप्त होकर के गोपी का दर्द न जाने कौन से उद्धार के रास्ते से कहां पहुंच गया होगा। और कन्हैया तो हंसता हुआ चला गया, अधरामृत उसके लगा करके चरण में, और वो कह रही है, सखी, मैं जमुना में नहाकर लौट रही थी, और क्या बताऊं सखी, वो सखी बता रही अपनी सखियों से, मैं जमुना में नहा करके लौट रही थी। सबसे छोटी नंदा बोली, सिर पर पानी का भरा घड़ा
और हाथ में गीले वस्त्र लिए आ रही थी। न जाने कहाँ मेरी कंचुकी गिर पड़ी और पीछे से पुकार सुनकर के मैंने ठिठक कर मुंह फेरा तो हाथ में वस्त्र लिए श्याम खड़े थे। तो मैं भी एकदम लजा गई कि मेरी कंचुकी जो मेरे उरोज को ढकती है ये कैसे गिर गई जमीन पर और इनके हाथ कहाँ से लग गए। और पुकार करके मेरे पीछे से मुझे घुमाए थे, मेरी ओर घूमे थे, अपने मुखारबिंद का दर्शन दिया था। तो मैंने देखा कि मेरी कंचुकी का वस्त्र कन्हैया अपने हाथ में लिए खड़े थे। तो मैं बहुत शर्माई। अरे इतना सा छोटा सा कपड़ा भी नहीं संभाला जाता। कन्हैया मुस्कुरा के क्या बोले, अरे इतना सा छोटा सा कपड़ा तुझसे संभाला नहीं जाता, ये गिरा के चल दी तू। अब हाथ में लिए थे कंचुकी पट और ऐसे बोले तो मेरी शर्म से तो गर्दन झुकी जा रही थी। और समीप आकर के इन्होंने कहा, ये बात, छोटा सा कपड़ा भी नहीं संभाल सकती, ये कहाँ गिरा दिया तूने। और मैंने मौन हाथ बढ़ाया, चुपचाप। मेरी आवाज ही बंद हो गई कि मैं क्या बोलूं। मौन हाथ बढ़ा दिया लेने के लिए तो अपना हाथ दूर हटाते हुए बोले, मुंह में जीभ नहीं है, तू बोलेगी नहीं। अरे तू बोलेगी नहीं तो मैं भी नहीं दूंगा। ये तेरा वस्त्र जो है कंचुकी पट, तू बोलती क्यों नहीं कि तेरा है, तब मैं दूंगा ना, नहीं तो नहीं दूंगा। अपनी धोरी गैया के गले में बांध दूंगा। कन्हैया ने कहा गोपी से कि तेरा कंचुकी पट है कि नहीं, तो इतना तो बोल दे तो मैं तुझको दे दूं, नहीं तो अपनी गैया के गले में बांध दूंगा। और तब सखी कहती कि मुझे हंसी आ गई जोर से कि इससे धौरी की क्या शोभा बढ़ेगी। धौरी गाय जो है, ये कंचुकी पट मेरा इसके गले में बांधेंगे तो इसकी क्या शोभा बढ़ेगी, अपने ही गले में बांध लो ना। गोपी ने कहा, इस धौरी गाय के गले में क्यों बांधते हो, अपने ही गले में बांध लो ना। प्यार भरी हुई गोपी के मुंह से शब्द निकल पड़ा। तो कन्हैया ने कहा, अरे सखी, तू जितनी छोटी है उतनी खोटी है। कहाँ तो बोल ही नहीं रही थी और तेरा बोल फूटा तो मानो तलवार की धार फेर दी मेरे ऊपर। कहते हुए ऐसा गोपाल ने, गोपी कह रही है अपनी सखी से, गोपाल ने, कन्हैया ने वस्त्र मेरे कंधे पर फेंक दिया और दोनों मेरे गालों पर चिकोटी भर करके फिर हंसते हुए चल दिए। ये सखियां जब सुनी हैं सारी लीला, तो सब सखियां खिलखिला करके हंस पड़ी। तो बात तो सच ही कही थी कान्हा ने। आपस में हंस हंस कर एक दूसरे को देख रही हैं और कह रही बात तो कान्हा ने सच ही कही थी। और सब एक दूसरे को देख देख करके हंसी जा रही हैं। आज कैसी लीला किया है कन्हैया ने इसके साथ। अब ये माधुरी भाव की बात है भक्तों। अब आप अपने मन में ही इसको और दर्शन करिए। शब्दों की सीमा आगे नहीं बताने दे रही है। अपने मन में ही इसका आनंद लीजिए। आगे हम फिर चर्चा करेंगे इस पवित्र रसोपासना की, जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। गोपी और कृष्ण का प्रेम, गोपियों का कन्हैया का प्रेम, कितनी मधुरता है उसका रसास्वादन करने वाला ही समझ सकता है। कृष्ण की कृपा हो जाए तो भी कुछ समझ में आएगा और गोपियों की भी साथ में कृपा हो जाए तो विशेष आनंद आएगा। मैं तो बारंबार इन सब गोपियों को कन्हैया के साथ साथ प्रणाम कर रहा हूँ।
और क्या कहूँ, रसोपासना का रस वर्णन तो कर पाना संभव नहीं पूरा। मैं तो इन दोनों के चरणों का किंकर हूँ, गोपियों के चरणों का भी किंकर हूँ और गोपीनाथ इन श्याम सुंदर के चरणों का भी किंकर हूँ। बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।